जीजा को फंसाने के लिए दो बहनों ने अपने पुरुष साथियों के साथ मिलकर छेड़छाड़ व चेन लूट की कहानी गढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। घटना वास्तविक लगे इसलिए साली ने दो युवकों से अपने कपड़े भी फटवाए और नकली सोने की चेन भी लुटवाई और फिर थाने पहुंची। पुलिस ने घटना की पड़ताल के बाद अब झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने वाली दोनों युवतियों और उनके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पूछताछ के बाद लूटी गई नकली चेन और वारदात में प्रयोग की गई एक्टिवा बरामद कर ली है। एडिशनल एसपी राजेश दंडोतिया और थाना प्रभारी झांसी रोड मिर्जा आसिफ बेग ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि तेजेंद्र नाथ की गली निवासी एक महिला ने 25 अगस्त को अपने रिश्ते के जीजा और उसके दो साथियों पर छेड़छाड़ और लूट का मामला दर्ज कराया था। महिला ने रिपोर्ट में बताया था कि वह अपनी दादी की बरसी पूजा का निमंत्रण देने जा रही थी, तभी ओफो की बगिया के पास उसके रिश्ते का जीजा राशिद खान अपने एक साथी के साथ उसे मिला। उन दोनों ने उसकी एक्टिवा के सामने आकर उसे रोका और उससे छेड़छाड़ कर उसके कपड़े फाड़ दिए और उसके चिल्लाने पर उसकी सोने की चेन लूटकर भाग गए। इसके बाद वह थाने पहुंची और घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। घटना की पड़ताल करते हुए थाना प्रभारी मिर्जा आसिफ बेग ने नामजद आरोपी राशिद खान को तलब किया। तब उसने बताया कि उसका फरियादी से संपत्ति व लेन देन का विवाद चल रहा है और 25 अगस्त को दोपहर वह कोतवाली थाने में अपनी पत्नी मुमताज के साथ गया था। इसके बाद वह अभिभाषक संगीता पचौरी से आवेदन तैयार कराने गया था और दोपहर 2 बजे से शाम 6:30 बजे तक वहीं रहा था। इसके बाद फरियादी और आरोपियों के मोबाइल की सीडीआर लोकेशन व सीसीटीवी कैमरे में फुटेज की पड़ताल की गई। मामले की पड़ताल के दौरान जब घटना स्थल पर लगे कैमरे को चेक किए गए तो एक अन्य स्थान पर चैन ले जाने वाली महिला से बात करते हुए नजर आए। संदेह होने पर बात करने वालों की शिनाख्त की और फिर दोनों को तलब किया। दोनों थाने लाकर पूछताछ की तो पहले तो उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताया। इसके बाद पुलिस ने दोनों को अलग अलग बिठाकर पूछताछ की तो उन्होंने घटना करना कबूल किया। पकड़े गए आनंद करोसिया और अनूप सिरोलिया ने यह भी बताया कि घटना उन्होंने फरियादी व उसकी बहन के कहने पर की थी। इसका पता चलते ही पुलिस ने बहन और फरियादी को भी हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ लूट और षड्यंत्र रचने का मामला दर्ज कर दोनों बहनों सहित आरोपियों को जेल भेज दिया है। का क्या पूरा मामला है? 26 अगस्त को थाना झांसी रोड में फरियादिया ने एक कंप्लेंट दी थी, जिसके आधार पर एक एफआईआर रजिस्टर कराई गई थी और उसमें यह बताया गया था कि उसके साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है और लूट भी हुई है। उसकी सोने की जंजीर को भी लूट लिया गया है। 2 लोगों पर उसके द्वारा आरोप लगाया गया था, जिसमें एक अज्ञात था, एक ज्ञात था जो दूर के रिश्ते का उसका जीजा लगता है। तो इसमें चूँकि आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस रजिस्टर किया जाकर उसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया। तो टीआई झांसी रोड सब इंस्पेक्टर महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा विवेचना की गई टीआई झांसी रोड के मार्गदर्शन में। तो उसमें जब सारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया गया कि जो इनके द्वारा एफआईआर रजिस्टर की गई है वो उस व्यक्ति के विरुद्ध, एक व्यक्ति के साथ इनका ऑलरेडी विवाद चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर और पैसे के लेन देन को लेकर। तो इस संबंध में इनको थाना कोतवाली बुलाया गया था। तो घटना का जो समय बताया गया उस समय पर आरोपी जो संदिग्ध वहाँ था ही नहीं। तो सारी सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल, टॉवर लोकेशंस, इन सब के आधार पर यह पाया गया कि इस महिला फरियादिया के द्वारा अपने 4 अन्य साथियों के साथ मिलकर, जिसमें 2 उसकी बहनें हैं और 2 उसके मित्र हैं, चारों के साथ मिलकर इन 5 लोगों ने ये प्लानिंग की थी कि किसी भी तरह इस घटना को उसके ऊपर हम एफआईआर लगा देंगे और जिससे कि हमारा प्रॉपर्टी का विवाद है और पैसे के लेन देन का विवाद है तो उसमें वो दबाव बनेगा और फिर हमारा ये मैटर आसान हो जाएगा। तो पूरा मैटर खुल चुका है और इसमें सीसीटीवी फुटेज में पाया गया है और टॉवर लोकेशन के आधार पर ये पाया गया कि उस समय वो वहाँ था ही नहीं, वो वकील के पास गया था अपनी पत्नी के साथ। तो इस सारी पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये साक्ष्य जो पाए गए वो मिथ्या साक्ष्य पाए गए हैं और इनके द्वारा षड्यंत्र पूर्वक ये घटना कारित होना बताया गया, कारित होना पाया गया है। तो चूंकि इसमें ऑलरेडी केस रजिस्टर्ड है लूट का, उसी में ही सेक्शन 195 आईपीसी, 120 आईपीसी, 182 एंड 211 सेक्शन के तहत इसमें उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।